जब आपके यहाँ विवाह कार्यक्रम होता है तो बहुत सी व्यवस्थाएं बैठने की बनाई जाती हैं, लेकिन विशिष्ट मंच दूल्हा दुल्हन के लिए बनाया जाता है। उस पर दूल्हा बैठता पहले। पहले कौन बैठता है, जल्दी बोलो? दूल्हा बैठता है पहले। बैठता कि नहीं बैठता दूल्हा? अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भैया उसके लिए एक बढ़िया कुर्सी आएगी, सोफा आएगा, बिठाला जाएगा, सम्मान किया जाएगा। लेकिन दूल्हा वाली कुर्सी पे बिठाला जाएगा क्या? नहीं बिठाला जाएगा, क्योंकि उस समय वो भगवान का स्वरूप होता है और भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जरा बता दो, क्यों भैया? भगवान से बड़ा है दुनिया में कोई? न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, कोई नहीं। भगवान सर्वोच्च है। तो विवाह के समय दूल्हा क्या होता है? भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए मैं कहता हूं, दूल्हा बनने के पहले आदतों में सुधार कर लो, क्योंकि तुम विष्णु बनकर के जाओगे। क्या बन के जाओगे? किसी के नगर में बेटी ब्याहने के लिए क्या बन के जाओगे? खरदूषण? विष्णु? हाँ, विष्णु बन के जाओगे। विष्णु मानी भगवान। सब सम्मान करेंगे तुम्हारा। करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन पहुंच जाते हो, विशेष कुर्सी पर बैठ जाते हो, अपना पैर दूसरे पैर पर रख लेते हो और दोस्त से कहते हो जरा पनामा लाओ, पनामा। ओह क्या बात है, हैं? क्यों? ये खरदूषण वाला प्रदूषण है कि नहीं? बोलो। सिगरेट पी करके प्रदूषण फैला रहा है विष्णु है कि खरदूषण? यह है खरदूषण, क्योंकि जो प्रदूषण फैलावे वही खरदूषण। विष्णु बन करके जाओ, विष्णु जैसा चरित्र लेकर जाओ। विष्णु भगवान है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि हम मर्यादा से पृथक न हो। आज कैसी कैसी देखने को मिल रही है कंडीशन विवाह में। मैं तो जाता नहीं हूं, क्योंकि हमेशा बाहर रहता हूं, दूर रहता हूं। राम कथा मेरा मुख्य है, ये प्राण है। राम कथा के लिए जी रहा हूं और जब तक जीऊंगा तब तक राम कथा ही कहूंगा। और भगवान से प्रार्थना करूंगा मृत्यु लोक में भेजना तो राम कथा कहने के लिए भेजना मुझे। बस यही मेरी एक मांग है और कोई मांग नहीं। जीवन ही राममय हो गया राम कथा कहते कहते। कहीं भी जाता हूं राम कथा के निमित्त जाता हूं, अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं। संयोग है कि कथा हमारी धीमश्री में हो रही, आगरा में कोई आयोजन हो तो कथा के बाद घंटे आध घंटे की रास्ता है, पहुंच जाऊंगा। लेकिन कलकत्ता में हमारी कथा हो रही हो, आगरा में कोई आयोजन हो, तो हम आशीर्वाद तो दे सकते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते। समझ रहे हो कि पहुंच नहीं सकते। ये जीवन ही राम कथा के लिए है। जीवन समर्पित कर दिया है राम की कथा के लिए। कहना मेरा यही है कि कभी कभी विडंबना देखने को मिल जाती है कि पूरा परिवार का परिवार खरदूषण हो गया। कैसे? आपको महाराज क्या बात कर रहे हो आप? परिवार का परिवार चैलेंज क्यों कर रहे हो? इसलिए चैलेंज कर रहा हूं, पहले मेरी बात को सुनो। दिल्ली में एक बार हम कथा कह रहे थे शाहदरा में। चांदनी चौक में शादी थी भैया। नहीं माने वो, 2-3 दिन से बराबर वहीं कथा में आए, हाथ जोड़े, ये प्रणाम हो आप। मैंने कहा देखो भाई, हम शादियों में नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि लेट लवाट कार्यक्रम होता है, हमारा सारा रात्रिचर्या प्रभावित हो जाता है। तो ये श्रीफल ले जाओ और ये प्रसाद ले जाओ और आशीर्वाद। गुरुजी गाड़ी लगा दूंगा। गुरुजी नहीं माना भैया, गाड़ी पर गाड़ी लगा दी। गाड़ी तो मेरे पास थी लेकिन फिर भी चलो। शिष्यों ने कहा जब इतना प्रेम इतना समर्पण तो चले जाओ आप, क्या दिक्कत की बात है। हमने कहा दिक्कत तो वहां समझ में आएगी, अभी तो नहीं आ रही है। भगवान की लीला फिर क्या होता है मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही मैं पहुंचा
पहले तो यही पता नहीं चला पाया मैं कि कौन दूल्हा कौन दुल्हन, दोनों दूल्हा ही दूल्हा। पहचान दुल्हन की खत्म थी वहां। हम यही नहीं पहचान कर पा रहे कौन दूल्हा कौन दुल्हन। तो हमने दूल्हे की मां से पूछा, हम नहीं जानते थे कि वो मां है। बगल से एक श्रेष्ठ आसन पड़ा था, वहीं मेरा आसन था, क्योंकि कुछ विशेष लोगों को विशेष व्यवस्था होती, तो वहां पर उसकी मां बैठी थी। मैं नहीं समझ पाया कि ये मां है। मैंने उससे कहा कि भाई साहब ये बताओ इसमें कौन दूल्हा कौन दुल्हन। तो एकदम कहती है भाई साहब दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम, इसका मतलब है मोतियां बिंद ज्यादा आ गया आंखों पे। मैंने कहा आप अपना परिचय दो। मैं तो भाई साहब श्रेष्ठ संबोधन कर रहा हूं। बोले आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई भेद नहीं है। मैंने कहा तो बता तो दो तुम, क्योंकि हम वेशभूषा नहीं समझ पा रहे हैं ना। सही बात आपको बतावें, जीन्स का पैंट और शर्ट और कटिंग छटिंग सेटिंग दूल्हा की मातारी वहीं बैठी है। दिल्ली की बात बता रहा हूं, दिल्ली की बात। मैं कोई वैसी चुटकुला उदाहरण पुदाहरण नहीं है ये। मैं पता नाम दे दूं तो अच्छी बात नहीं है, यूट्यूब से सब जगह पहुंच रहा है, क्या फायदा। नहीं, लोग कहेंगे धिमश्री कौन गांव है भैया, हमारी पोल खोल दी धिमश्री ने, तो दिक्कत तुम्हारे सामने आएगी। लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। मैंने चेलों से कहा कि देख ले, यहाँ ना दूल्हा दुल्हन की पहचान है, ना सास ससुर की पहचान है, सारी पहचानें खो दी विवाह में। ईमानदारी के साथ बताओ, वातावरण में प्रदूषण आ गया कि नहीं आ गया? आ गया प्रदूषण कि नहीं? अब हम क्या मानेंगे उसको? स्वयंवर माने? क्या माने कि खरदूषण का युद्ध मैदान माने? सावधान! विवाह एक संस्कार है सनातन संस्कृति में। ये पाश्चात्य कल्चर हिंदुस्तान में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में विवाह को संस्कार कहते हैं और पश्चिमी कल्चर में विवाह को समझौता कहते हैं। ये समझौता नहीं है, ये तो विवाह है, एक संस्कार है। इसलिए विवाह को हमें संस्कार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो संस्कार लेकर के ही जाना चाहिए। क्यों भैया? संस्कार की भूमि पर क्या लेके जाना चाहिए? संस्कार लेके जाना चाहिए। सावधान! जब जयमाला कार्यक्रम हुआ तो 1 घंटे तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि कौन माला पहले पहनावे। तराजू के पल्ले की तरह उठते रहे। ये नाटक चलता रहा। आधा घंटे 45 मिनट मैंने घड़ी में देखा, हम उठ के चल दिए। बोले महाराज आशीर्वाद। हमने कही आशीर्वाद? यहाँ तो विवाद ही विवाद है, आशीर्वाद कहाँ दें? कोई गुंजाइश समझ में आवे तब ना आशीर्वाद के लिए। बोलो भैया ये कंडीशन, खबरदार! मिथिला बनाओ, बेटी को सीता बनाओ, बेटे को राम बनाओ और स्वयं जनकपुरवासी अवधपुरवासी बन जाओ और हम महात्मा सतानंद और विश्वामित्र वशिष्ठ बन जाएं। देखो कैसे नहीं रामराज जाएगा। सूर्योदय के पहले रामराज जा जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आज मिथिला की कथा हो रही है, कान खोल करके सुन लो। इसलिए ये कथाएं कराई जा रही हैं कि आज हमें अपने मन को बदलना है। किसको बदलना है? मन को बदलना है। हमारा मन पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र धरा हम करेंगे और पवित्र धरा जब हो जाएगी तो उस धरा पर मिथिला धाम स्थापित हो जाएगा। इसलिए हमें सुंदर विचार, पवित्र विचार राम कथा के द्वारा स्वीकार करने हैं, अपने विचारों में पवित्रता लानी है।